दोस्तों कैसे हो। एसएससी CHSL 2020 स्किल टेस्ट आप लोगों को पता ही चल गया है। 1 जुलाई से आपका स्किल टेस्ट है और अब इसके एक तो क्या है, एडमिट कार्ड आने हैं स्किल टेस्ट के लिए, तो जल्द ही आप लोगों को अपडेट मिलने वाला है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद अभी कुछ रीजनल वेबसाइट ने जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टाइपिंग एग्जामिनेशन के लिए कुछ नोटिस जारी किया है, जो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं और ये भी बता देता हूं कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन ले सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट को एग्जामिनेशन मिलेगा, उसकी प्रोसेस क्या है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन चाहते हैं और ये ग्राउंड है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एसएससी के हर एक एग्जाम की अपडेट के लिए। और देखिए जरा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज PWD कैंडिडेट जो बोलते हैं हम इन्हें, तो उनके लिए नोटिस में ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ऐसे कैंडिडेट्स जो परमानेंटली अनफिट हैं टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, क्योंकि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज कुछ ऐसे हैं, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन बी exempted from the requirement of appearing and qualifying at such test provided such a candidate submit a certificate in the prescribed format annexure 13। ठीक है, तो जो टाइपिंग दे ही नहीं सकते, फिजिकली परमानेंटली अनफिट हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि कमीशन को पहले से ये बताएंगे कि भाई उनके वो मतलब डिसेबल हैं, टाइपिंग टेस्ट के लिए वो नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना है एसएससी को, जो कि मेडिकल अथॉरिटी जैसे डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका हॉस्पिटल होता है उसका सिविल सर्जन होता है, या फिर कोई और जो डॉक्टर हैं गवर्नमेंट डॉक्टर जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, उनसे आपको एक सर्टिफिकेट साइन करवाना है। वो डिक्लेयर करेंगे कि आप जो है परमानेंटली अनफिट हैं टेस्ट के लिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिसको सब्सटेंशिएट देयर क्लेम बाय फर्निशिंग द रिलेवेंट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है, तो आपको एक तो ये एनेक्सर 13 है, उसके अलावा एनेक्सर 10, 11 और 12 भी हैं, वो भी सर्टिफिकेट आपको नोटिस में दिए हुए हैं। मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। इनको भी आपको वेरीफाई कराना है एज एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल हो आपके लिए एट टाइम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। अब देखो दो चीजें हैं, कुछ रीजन ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने पहले से ही बता दिया है कि आप 17/6 तक उनको मेल आईडी दिए उस पर सेंड कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ रीजन ने ये ऑप्शन भी रखा है, या तो आप सेंड कर दो या फिर आप टाइपिंग टेस्ट के दिन ही ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो और आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिया है आपको इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन में। उसके अलावा अब हम बात करते हैं, देखो जरा, ये वेस्टर्न रीजन का है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने ये बोला था कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, एनेक्सर 13 है और उसके बाद एनेक्सर 10 to 12 भी हैं, आप इनको साइन करवा के कंपिटेंट अथॉरिटी जो सिविल सर्जन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उन ये फिर स्कैन करके आप इनको इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं 17 जून तक, ठीक है। और यहां पर ये भी दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो भी आपका एनेक्सर 8 to 10 बोला है इन्होंने, अलग अलग रीजन का अलग अलग है, ठीक है, एज एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल हो आपके लिए। और अंडरटेकिंग भी दिया है इसी नोटिस में, वो भी आपको भरना है। इसके अलावा इन्होंने एक ऑप्शन और दिया था कि 1 जुलाई के दिन भी आप जो है, ठीक है, रिपोर्ट कर सकते हैं वेन्यू पे और आप जो है ये मतलब बता सकते हैं उनको। तो दो ऑप्शन है, एक तो वेस्टर्न रीजन ने आपको ये ऑप्शन दिया है, अंडरटेकिंग का फॉर्म ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको एनेक्सर 13, 10 to 12 जो है नोटिस में दिया हुआ है, ये मतलब आप सबमिट कर रहे हैं ऐसा इन्होंने बोला है। तो अपना रोल नंबर, सिग्नेचर, नेम ऑफ कैंडिडेट ये आप सबमिट कर सकते हैं। हिंदी में भी है ये फॉर्मेट, इंग्लिश में भी है ये फॉर्मेट, ये हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनेक्सर 13 ये आपको यहाँ पे गिवन है, एनेक्सर 13 आपको ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपका डॉक्टर सर्टिफाई करेगा कि ये हैं और ये आपका डिटेल दिया है, ये किसी चीज से सफर कर रहे हैं, और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो भी डायग्नोसिस हुआ है उसके बेसिस पर इनको क्या डिसेबिलिटी है और परसेंटेज क्या है
ठीक है, और आपका जो है फोटोग्राफ लगेगा, साइन करके वो वेरीफाई कर देंगे। तो ये तो आपको कराना ही है। एनेक्सर जो आपका 13 है ये तो मैंडेटरी है ही सभी के लिए। देखो जिन रीजन का अपडेट आया है अच्छी बात है, उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन नहीं भी आया तो आप कंपेयर कर लो तीनों रीजन का, जो नोटिफिकेशन में दिया था वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप जैसे वेट कर रहे हैं कि हमारे रीजन का नोटिस आ जाए, मत करिए वेट, आप कम से कम तब तक ये सर्टिफिकेट तो बना के रखिए। ये तो आप रखिए, जब आप सेंटर पर जाएंगे तो उनको दे भी सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप फिर उस टाइम बनवाते फिरेंगे। एनेक्सर 10 आप देख सकते हैं इन्होंने दिया हुआ है, जो फॉर्म 5 है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज है। यहां पर भी ये देख लीजिए जरा, इसमें आपको ये डिटेल दी है, ठीक है। ये 3 चीजों के लिए ये दिया हुआ है, अगर आप इनमें से कोई है तो आपको ये सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है। वो वाला तो है ही, और उसके बाद ये भी है। ये 3 लोगों के लिए है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म और ब्लाइंडनेस जो भी है, क्योंकि इसमें और ऑप्शन नहीं है ऐड करने के। उसके बाद मैं आपको और एनेक्सर बता देता हूं। तो ये हो गया हमारा 10। ये है वेस्टर्न रीजन का, जिन्होंने ये डिटेल मांगी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं केकेआर रीजन की, तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी आपको एनेक्सर 13 ही मांगा है, 10 to 12 मांगा है, ठीक है। इन्होंने 15 जून तक मांगा है। ये मेल आईडी है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो हो गया एनेक्सर 13 में, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो आपको एनेक्सर 10 to 12 है, ठीक है। अंडरटेकिंग इन्होंने दिया हुआ है, और यहां पर जो है द डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन ग्रांट ऑफ एग्जामिशन विल बी कन्वेड बिफोर द डे ऑफ स्किल टेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि इनको मतलब उससे पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का जो मैंने पैरा है वो भी ये बता दिया है, इज नॉट अलाउड फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, के लिए ये चीज अलाउड नहीं है। तो वो पोस्ट भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के सुटेबल होगी नहीं जब नोटिफिकेशन दिया होगा, ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है। तो और उसके बाद अब देखो जरा वही चल रहा है 10 to 13 एनेक्सर, और आपका वो 12 और ये 13। इसके बाद अगर मैं सदर्न रीजन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये मेल आईडी दिया था, 10 जून तक ही इन्होंने मांगा था, ठीक है। और उसके बाद एनेक्सर 13 10 to 12। तो सभी रीजन के लिए कैंडिडेट हैं उनके लिए यही सेम चीज एप्लीकेबल है। तो पहले तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि आप सभी लोग जो है ना पहले तो अपने सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लो। परमानेंट डिसेबिलिटी आपका सिविल सर्जन, आपका जो डॉक्टर है वो सर्टिफाई करेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का एक ही हाथ है भाई, तो उनको तो एग्जामिशन मिलना ही है। कुछ ब्लाइंडनेस का इशू है, ड्वार्फिज्म का इशू है ना। तो ये आप दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो सदर्न रीजन ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है सेंटर पर भी जाके कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। एनेक्सर 10 देख सकते हैं, वही 5 जो मैंने अभी आपको बताया, एक ये हो गया। एनेक्सर 11 ये दिया हुआ है आपको, ये आप देख सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके लिए आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। एक ये फॉर्म हो गया, और एनेक्सर 12 आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए जरा, ये इसमें भी वही चीज दी है। तो थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होंगे जिसके लिए कोई एप्लीकेबल होगा, वो ऑप्शन कुछ इसमें ऐड होंगे। 13 तो मैंने आपको बता दिया, एक कॉमन और सिंपल फॉर्मेट है जिसमें फोटो वगैरह लगा हुआ है। तो ये मेन सर्टिफिकेट है। उसके बाद डिसेबिलिटी किस टाइप की है उसके लिए आपको एनेक्सर 10 से लेके 12 तक जो है दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं और जितने भी आपके नोटिस हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अभी आप लोगों को शेयर कर देता हूं। सो आप वहां पे देख लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। हमारा मेल आईडी जो है वो ये रहा, इंग्लिश ज्ञानशाला, ठीक है, इंग्लिश ज्ञानशाला 2022@gmail.com, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ये सर्टिफिकेट शेयर कर देता हूं। यहाँ पे भी मेल करेंगे तो भी मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। मेरा मतलब है कि बस आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।